तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब बच्चों क्या होता है? पार्ट्स का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो जब एक से ज्यादा फंक्शन अगर हमारे पास प्लस में है, दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं, तीन फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो उनका इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं। जैसे sin x प्लस एक्स है, अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग जानते हैं कि दोनों को अलग अलग करके हम लोग इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर इसी तरह माइनस होता तो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं सिखाया है कि अगर ये दोनों फंक्शन ऐसे इनटू में हों तब इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमें इनटू वाला भी आता है, तो इनटू वाला आपको सारे नहीं आते हैं, आपको ये आते हैं इनटू वाले। इनटू में है, आपने sin x को t माना तो cos x dx dt मिल गया, तो ये t dt हो जाता है, और फिर आप आंसर लिख देते हो t स्क्वायर बाई 2 और फाइनल आंसर लिख देते हो sin स्क्वायर x बाई 2। तो आप कहोगे सर हमें इनटू वाला भी आता है। आपको इनटू वाले सारे नहीं आते, आपको कुछ आते हैं जिसमें एक को t मानने पे दूसरे वाले से dt मिल जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं ये कि x इंटू साइन एक्स, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इस मेथड, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आज एक नया मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वीडियो हमारा जूम पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, तो यूट्यूब व्यूअर्स को अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए भाई, अभी जो हमारी जूम की ऑडियंस है, आदित्य, शौर्य, हर्षिता, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि क्यों हम लोग बाई पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं? ठीक, अब बाई पार्ट्स का ये फॉर्मूला मैंने एक लिख रखा है, बड़ा सा फॉर्मूला है, याद हो जाएगा सवाल करते करते। इसमें लिखा है फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का मतलब ये नहीं कि जो पहले होता है वो फर्स्ट है और जो बाद में होता है सेकेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो अब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। भाई चाहे 2 इंटू 3 लिखो, चाहे 3 इंटू 2 लिखो, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। चलिए, तो अगर इसी सवाल को मैं इस फॉर्मूले से बताना चाहता हूं आपको, तो देखिए क्या है तरीका करने का। यहां मैंने कहा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो आप इसने पहले वाले को फर्स्ट मान लिया, दूसरे वाले को सेकेंड मान लिया, दो फंक्शन है आपके पास यहां पर। जब आपने पहले वाले को फर्स्ट माना तो फॉर्मूले में आइए जरा, तो इसके हिसाब से क्या होगा? फर्स्ट इंटू यानी फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन लगा है और उसके अंदर एक बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, रेड वाला जो लगा हुआ है, उसके अंदर क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है बच्चों? एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या माना है हमने? साइन एक्स माना है, तो इंटू साइन एक्स डी एक्स। और ये पूरा भी, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये भी एक इंटीग्रेशन के अंदर है, तो फाइनली एक डी एक्स। और फॉर्मूले में पुट कर रहा है आप लोगों को, यस या नो में जवाब दीजिए जल्दी। फिर खैर आ गया। एक बार और बता दे रहा हूं, उसके बाद नहीं बताऊंगा, एक बार और बता दे रहा हूं। x इंटू साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। अभी हालांकि मैं इसका भी रूल आपको बता दूंगा कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। अगर इस हिसाब से फॉर्मूले को अप्लाई करें तो लिखा फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है हमारा? x हमने माना। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन क्या है? साइन एक्स है बच्चों, माइनस फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन है, इसका ध्यान रखना। और बड़े इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन है x, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और फिर ये पूरा जो है ये वाली टर्म एक बड़े इंटीग्रेशन के अंदर है, तो यहां फिर एक डी एक्स। इस तरह से करना है। तो चलिए इसी को हम लोग अगर करके देखें तो क्या मिलेगा? x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से, माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो ये हमने अंडरलाइन वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया, लेकिन ये अंडरलाइन वाला पोर्शन एक और इंटीग्रेशन के अंदर था, ऐसे इंटू डी एक्स। तो आंसर आ गया माइनस का x कॉस एक्स, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए जल्दी से, साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अभी आपको समझ में आ गया कैसे अप्लाई किया मैंने इस पे बाई पार्ट का फॉर्मूला? अरे यस या नो बोलो जल्दी से, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी।
तो बच्चों हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.6 और ये पहला क्वेश्चन था उसका, लेकिन पहला क्वेश्चन तो हम लोग ने कर लिया। अब कई बार हमारे पास प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे लिखा हुआ है सपोज x इंटू लॉग एक्स, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने कि हमारा सवाल इजी हो जाए। ऐसा नहीं है कि रूल है कोई, आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट किसी भी फंक्शन को सेकंड मान के सवाल अपना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक रूल बता दिया जाए उसके अकॉर्डिंगली अगर आप फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड मानेंगे तो आपके सवाल में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। चलिए देखते हैं मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। आप नोट करिए, इस पे थोड़ी जगह बना लेते हैं बोर्ड पे। आइलेट, आई का मतलब इनवर्स, यानी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जैसे साइन इनवर्स एक्स, अगर वो आपके सवाल में दिख गया, जैसे कि अगर ये सवाल ये होता तो फिर अब मैं इसको फर्स्ट लेता और इसको सेकंड लेता तो मेरा सवाल थोड़ा सा छोटा हो जाता। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेता तो हो नहीं पाता, ऐसा कुछ नहीं है। एल का मतलब है लॉग, यानी कि अगर मेरा सवाल यहां पर होता लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए अभी आते हैं उस पर वापस। ए का मतलब है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का मतलब यही है एक्स वाले जो होते हैं, सिंपली एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब, ये। तो आप देखो यहां पर एक लॉग फंक्शन है और एल्जेब्रिक है, तो अगर इसके हिसाब से जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन लॉग को लेना चाहिए, इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोग आगे जाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को लॉग लेना चाहिए, एल्जेब्रिक को उसके बाद सेकेंड लेना चाहिए। टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी कि अब अगर देखो यहां पर log x की जगह क्या होता, sin x होता, तो आप देखो एल्जेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है ना, तो इसलिए हम इसको पहला लेंगे और इसको दूसरा लेंगे। देखो ऐसा ही हमने किया तो सवाल कितना इजीली सॉल्व हो गया था। इट डजंट मीन, बार बार कह रहा हूं कि उल्टा लेने पे सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, टाइम लगेगा। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी ई टू द पावर एक्स वाले। यहां पे सबके ब्रैकेट में एक एक एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूं। लॉग का मतलब लॉग एक्स वाले, और इनवर्स का मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स। इसको थोड़ा साफ साफ लिख दे रहा हूं। ये जैसे इनवर्स एल्जेब्रिक बोलो, तो बच्चों ये जो मैंने आइलेट का आपको कॉन्सेप्ट बताया है, सब लोग यही बताते हैं, सब बुकों में भी यही लिखा है और बिल्कुल सही है, इसमें कोई और इफ एंड बट नहीं है। आप इसी हिसाब से लीजिएगा। अगर इनवर्स और लॉग दिखें तो इनवर्स को पहला लीजिए, लॉग को दूसरा लीजिए, जो पहले है उसको पहला ले लीजिए, बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। एक्सरसाइज 7.6 चल रही है हमारी, तो 7.6 का पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आईएससी वाले हो चाहे सीबीएसई वाले हो, दोनों की बुक में बिल्कुल सेम दिया हुआ है। एमएल अग्रवाल में 8.11 है इसकी एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, आप लोग खुद कर लेंगे। हम x इंटू साइन 3x dx। बच्चों सब लोगों ने ये आइलेट वाला नोट कर लिया? चलिए मुझे जवाब दीजिएगा जरा। इसके हिसाब से पहला फर्स्ट फंक्शन किसको मानूं और सेकंड फंक्शन किसको मानूं, बताइए। हाँ, पहला इसको दूसरा इसको, क्योंकि ये जो हमने लिख रखा है इस ऑर्डर में एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ जाता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, इस तरह से। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये इनटू में है। अगर इनटू में आपको दिखेगा तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक। लेकिन फिर मैं वही बात बता रहा हूं, हर सवाल में मत इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स घुसा दीजिएगा। ये देखो, ये बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हो जाता है सवाल, है इनटू वाला, ठीक है ना। तो थोड़ा दिमाग खुला रखना है हम लोगों को। चलिए तो इसमें अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हो गया x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी साइन 3x, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। एक्चुअली इंटीग्रेशन जिसका यहां लिखा है वही इंटीग्रेशन यहां लिखा जाता है सीधे, ये, और ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो x इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, जल्दी।
1/3 cos 3x या 1/3 माइनस cos 3x? सोच के बताइए जल्दी। माइनस होगा यहाँ पर एक, है ना, एक माइनस भी होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक, आप लोग ने जैसे कुछ लोगों ने डायरेक्ट बता दिया, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको 3x को t मान लीजिए, फिर अपना जैसे सब्स्टिट्यूशन से करते हैं करिएगा तो ये निकल करके आएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ 1 हो गया, इंटू ये इंटीग्रेशन कितना हो गया 1/3 माइनस का cos 3x dx। यहां से देखिए, अभी देखते रहिए बोर्ड पे, इसके बाद के सभी सवाल आप ही लोग को करने होंगे। माइनस बाहर ले लेता हूं तो माइनस x/3 cos 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस, और 1/3 बाहर ले लिया तो cos 3x dx। इसका इंटीग्रेशन बताइए, माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा sin 3x हो जाएगा। cos 3x का इंटीग्रेशन हुआ 1/3 sin 3x, 1/3 1/3 1/9 हो गया, प्लस c हो गया। जितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे cos 3x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो सिंपल सा है कि फॉर्मूला है cos ax इक्वल टू होता है 1/a sin ax। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये समझ लीजिए आप लोग। और इंटीग्रेशन ऑफ sin ax क्या होता है 1/a माइनस का cos ax होता है। ये फॉर्मूले हैं, और आपको ये फॉर्मूले भी नहीं आते या नहीं याद करने हैं, लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख लो, फिर मिटा के दूसरी चीज भी बता देता हूं। सवाल तो हमारा फिनिश हो चुका है। बोलो बोलो। चलिए, मैं ये बता रहा था, ये तो मैंने आपको खैर बता दिए फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, नहीं तो जिनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, भूल गए होंगे, तो यहाँ करके बता दे रहा हूँ भैया। cos 3x का अगर इंटीग्रेशन हमें करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, लेट 3x इज इक्वल टू t, तो 3dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt/3 हो गया। यानी ये सवाल कन्वर्ट हो गया हमारा cos t dt/3 में, 1/3 बाहर कर लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 sin t हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एनसीईआरटी का। इसमें वही बात है, आइलेट के रूल के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। चलिए सब लोग अपने आप करिए, सभी लोग अपने आप करेंगे, बाद में मुझसे मैच कराना, मैं तो लिख दे रहा हूं बस। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। हाँ बच्चों, तो ये आया, और यहां पर देखिए अगर ध्यान से, तो अभी भी आंसर निकल नहीं पाया है। x इंटू ई की पावर x dx ये फिर आ गया। अब यहां पर फिर से बाई पार्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन हैं। तो इसको दोबारा बाई पार्ट्स लगाते हैं केवल इतने के लिए। तो इतने के लिए मैं अलग सॉल्व कर रहा हूं, और सॉल्व करके जो आएगा वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। इसको मैं आई मान लेता हूँ। तो नया इंटीग्रेशन है x इंटू ई टू द पावर x dx, तो वही फंडा है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। देखते हैं इस बार सॉल्व होता है कि नहीं। तो x e की पावर x माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन ex dx। ठीक है, अब तो हो गया। x ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कितना होगा, e की पावर x हो जाएगा। तो ये हमारे इसकी वैल्यू आ गई। तो इस पूरे की जगह उठा करके, यानी मैं फाइनल आंसर जब लिखूंगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, अगर मैंने इसको 1 माना है तो। फिर जब आप पुट करोगे तो अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जो हमारा इंटीग्रेशन चल रहा था, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 टाइम्स, फिर इसको मैंने ये आंसर निकाला है।
एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। बच्चों चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, और आपका आंसर भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप इसको ट्राई करिए फर्स्ट सेकंड मान करके, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उससे आपको नकल नहीं मारनी। आप पहले अपना करिए, फिर वीडियो पॉज करके, या जो लोग यूट्यूब से देखेंगे वीडियो पॉज करके फिर मैच कराइएगा। अगर हम आईलेट के हिसाब से जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन हम मानेंगे किसको, लॉग को मानेंगे, क्योंकि आई लेट ऐसे होता है ना ये, तो लॉग पहले आ गया, अलजेब्रिक बाद में, तो फर्स्ट सेकंड ऐसे, तो लॉग को फर्स्ट इसको सेकंड मानिए। ठीक, तो आप आसानी के लिए क्या करिए, अपने सवाल में इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी हम लोग लिख लेते हैं log x इंटू एक्स डी एक्स। ये एक्स स्क्वायर मत कर देना, ये अलग है। चलिए इसको करते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो log x फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये जो ऊपर लिखा है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी x डी एक्स, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। इसको करेंगे तो log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ये तो बड़ा आसान सवाल निकला भाई, हो गया नहीं तुम लोगों का? अरे भाई जूम वालों हो गया नहीं? ठीक, ये 1 बाई 2 हो गया, x x कैंसिल हो गया, x dx आ गया। फिर कर तुम्हारा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? और लो भाई, इससे अलग क्या होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं सवाल में। बाकी लोग तो भाई आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा, मैंने क्या बताया कि अगर आईलेट के हिसाब से चलोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, सवाल जल्दी होगा। आईलेट के हिसाब से नहीं चलोगे, सवाल तब भी हो जाएगा, लेंदी होता चला जाएगा आपका। तो आप फॉलो करिए आईलेट, जब हमने आपको एक ट्रिक दी है। तो ये आंसर मैच हुआ आप लोगों का? बोलते जाइए जिसको भी दिक्कत हो रही होगी। लास्ट में एक सी जरूर लगा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहां लिख रहा हूं एनसीईआरटी का, ये है x इंटू लॉग 2x dx। तो ये तो इसी का भाई है एकदम, कर डालो जल्दी से अपने आप। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो 4 के एकदम बड़े भाई हैं, बिल्कुल 4 के जैसे हैं, तो वो आप लोग अपने आप कीजिएगा। आंसर मैंने दोनों के लिख दिए हैं, दोनों ही लॉग वाले हैं, तो इधर इसको फर्स्ट मानिएगा, इसको सेकंड मानिएगा, क्योंकि आईलेट में लॉग पहले आता है। इसी तरह इधर फर्स्ट और इधर सेकंड मानिएगा। ये आपका होमवर्क है, अपने आप कीजिएगा। ये आंसर मैंने लिखे हुए हैं। अब सब लोग अपना ये क्वेश्चन 5 6 बंद कर दीजिए, सब लोग बंद कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। अब यहाँ से कुछ बढ़िया क्वेश्चन शुरू होते हैं। इनवर्स भी आ गया, और इनवर्स बच्चों अगर आ गया तो इट मीन्स हमें इनवर्स वाले को क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन लेना है। और फर्स्ट फंक्शन का हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन कहीं नहीं करते। तो हमें उसका डिफरेंशिएशन मालूम है क्या, साइन इनवर्स एक्स का? बिल्कुल मालूम है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो यूज करेंगे अब हम लोग। तो इसमें हम लोग आईलेट के हिसाब से जाएंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं फिर से एक बार बच्चों, आप लोग को मैंने सॉल्व तो कर लिया है। ये एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पहली बार इनवर्स वाला आ गया है। आईलेट के हिसाब से हम इनवर्स वाले को फर्स्ट मानते हैं और अलजेब्रिक वाले को सेकंड मानते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड के हिसाब से इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो सब हम लोग जानते हैं। वो हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर ये टर्म तो हमारा देखिए सॉल्व हो गया है, ये वाले टर्म में तो कोई इंटीग्रेशन नहीं, इतना तो आ गया। प्लस यहाँ से 1/2 बाहर कर लीजिए, और ये माइनस था और अभी ये प्लस था, अभी मैं बताऊंगा। माइनस 1/2 मैंने बाहर कर लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये कर लिया तो सारा काम आसान हो जाएगा। इसमें एक काम थोड़ा और कर लीजिए, ये प्लस यहाँ कर लें, माइनस यहाँ कर लें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि नीचे माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो थोड़ा ईजी होगा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये आएगा, इसको यहाँ पुट करूंगा आंसर। बताइए भाई क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ दिमाग लगाइए। देखो, बोलो बोलो बोलो।
अच्छा चलो, हाँ ठीक है, हाँ करेगा, ठीक है। तो अगर उस मेथड से जो आप बता रहे हैं, ये मेरे जूम ऑडियंस में बात हो रही है, यूट्यूब वाले कंफ्यूज ना हो, तो अगर उस मेथड से सॉल्व हो रही है तो बिल्कुल कर लो, उसमें कोई गलत थोड़ी है, बस वो उस फॉर्म में बन जाए कि तुम इंटीग्रेट कर पाओ, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा था ना इसमें, मैंने क्यों माइनस किया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आराम से बना सकता हूँ, इसमें +1 ऐड कर दूँ और -1, ये देखो 1 और -1 मैंने कर दिया। अब इतना पार्ट मुझे नीचे दिखाई दे रहा है, मैं स्प्लिट कर सकता हूँ इसको, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बताइए। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए जरा, बोर्ड पे जगह कम बची है हमारे पास। तो बच्चों इसको ऐसा था कि हमने I1 को जब सॉल्व किया तो ये दो ऐसे इंटीग्रेशन में टूट गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है मैंने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, और ये 7 स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है। तो अब इन दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, तो मैंने फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, एक ही जगह 1 है। तो ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मैंने पहले रेड ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई किया है जो वो लिखा हुआ है, और ये 7 स्टैंडर्ड वाला साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला अप्लाई किया है +c। ये I1 की वैल्यू आई है, हमें ये I1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ये पूरा I1 यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तब आपको I का आंसर मिलेगा। बहुत लंबा सवाल है, और इसमें बच्चों कई जगह साइन इनवर्स x आएगा, कॉमन ले लीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, फाइनल आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो उतनी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने इंटीग्रेशन पूरा आपको सिखा दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो बच्चों चलिए, अभी इस सवाल को हमने कर तो लिया था काफ़ी लंबे मेथड से, एक और तरीका भी है इसको करने का। अगर यहाँ साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x होता है तो एक तरीका हम लोग और भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या, मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट अगर करें तो dx इज इक्वल टू कॉस टी dt हो जाएगा। यहाँ पुट करके देखते हैं क्या हुआ। x की जगह क्या रखूँगा, साइन टी रखूँगा, साइन इनवर्स x की जगह क्या रखूँगा, t रखूँगा, और dx की जगह क्या रखूँगा, कॉस टी dt रखूँगा। तो अब आप कहोगे सर यहाँ पर 3 फंक्शन हो गए और हम लोग बाई पार्ट्स लगा पाते हैं 2 में, तो यहाँ 3 तो है, लेकिन मैं कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लगा के इसको 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने लिख लिया 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू टी डी टी, मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास जो सवाल बन गया वो बन गया साइन 2t इंटू टी डी टी। अब ये थोड़ा उसके मुकाबले ईजी बन गया जो हम लोग ने पहले मेथड अप्लाई किया था। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग करें, अब मेरा सवाल ये है, तो इसके हिसाब से आईलेट के हिसाब से अगर जाएंगे तो हम लोग को किसको फर्स्ट मानना होगा, हम लोग को इसको फर्स्ट मानना होगा और इसको सेकंड मानना होगा। अब इस पर वो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जरा। तो i इज इक्वल टू 1/2 तो पूरे में ही है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं केवल इतने को सॉल्व करता हूँ। इतने को मैंने मान लिया I1, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू यहाँ ला के डाल दूंगा। तो I1 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। I1 है इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन 2t dt। करते हैं चलिए इंटीग्रेट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये तो बड़ा इजी सा दिख रहा है, मुझे लगता है आप लोगों का हो गया नहीं। डी बाई डी टी, अब यहाँ डी बाई डी एक्स मत लिख देना, सब टी में चल रहा है। डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन 2t dt, और ये पूरा। तो ये तो आसान लग रहा है भाई, चलिए कर देते हैं। तो t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t, जल्दी बोलिए। यस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1, और इसका क्या हो गया -1/2 cos 2t dt, ये आ गया यहाँ से। ठीक बच्चों, चलो अब ऊपर थोड़ी जगह बना लेता हूँ। अब ये सवाल आपके लिए बड़ा इजी हो गया। चलिए, तो मेरे पास आ गया इज इक्वल टू माइनस टी इंटू कॉस 2t/2, और ये माइनस माइनस प्लस और 1/2 बाहर, प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ
cos 2t dt, ये I1 की वैल्यू चल रही है बच्चों। तो I1 बराबर हो गया माइनस टी cos 2t बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t, जल्दी बताओ क्या हो गया, sin 2t बाई 2, और ये 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 1/4 हो गया सीधे सीधे। तो मैं इसको लिख देता हूँ sin 2t बाई 4 प्लस c, ये I1 की वैल्यू है। तो I1 हम लोग ने इसको माना था ना, ये रेड ब्लॉक में जो था, तो टोटल I की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1/2, बस 1/2 और बाद में ये, तो ये पूरा है माइनस टी cos 2t बाई 2 प्लस साइन 2t बाई 4 प्लस c हमेशा बाहर, एकदम बाहर। अब यहां पर देखो t हमने क्या माना था, जो हमने माना था वो t लास्ट में लाके सब्स्टिट्यूट कर देना, फाइनल आंसर तुम्हारा हो जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देखते हैं। अगेन इनवर्स फंक्शन का सवाल है, तो इनवर्स वाले को हम लोग फर्स्ट मानते हैं और दूसरे वाले को सेकंड। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो अब अगर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। ठीक, चलिए तो यहां से अब हो गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो tan इनवर्स x इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया x² / 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस x², और इसका हो गया x² / 2 dx, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अच्छा ये जो था पूरा i था हमारा, ठीक है, इसको i लिखा करिए ऐसे, ये पूरा i था। तो i बराबर हो गया tan इनवर्स x इंटू x² / 2 माइनस 1/2 x²/1 प्लस x² dx। ठीक बच्चों, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, सारी प्रॉब्लम, बाकी तो सब इंटीग्रेट हो ही गया, सारी प्रॉब्लम रह गई इसकी कि हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों I1। तो अब I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई इंटीग्रेशन ऑफ x²/1 प्लस x² dx। जल्दी बताइए क्या कर सकते हैं इसमें, और बताइए और क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन हो गया प्लस माइनस 1 कर दें, और बताइए। और मैंने क्या सिखाया है आपको, मैंने सिखाया कि अगर ऊपर नीचे की पावर बराबर हो तो डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो डिवीजन से भी आप करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको प्लस माइनस 1 करने से मिलेगा। तो मैं इसमें प्लस माइनस 1 कर देता हूं। अरे भाई किसी को डाउट हो तो बोलते रहिएगा। फिर क्या करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ, तो 1 प्लस x² और 1 प्लस x² एक साथ कर लेता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x², ये अलग कर लेता हूँ। ठीक, तो मेरा जो सवाल कन्वर्ट हो गया I1 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 सिंपल 1 dx माइनस 1/1 प्लस x² dx। ये 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x माइनस, फॉर्मूला बताओ जल्दी 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में से। तो 1/1 हो गया tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x बाई a यानी x भी 1 है, सॉरी a की जगह 1 है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया x माइनस tan इनवर्स x। ये किसकी वैल्यू, I1 की। I1 हमने इसको माना था, तो फाइनल आंसर जो इसका आएगा वो आएगा क्या, I इज इक्वल टू x² / 2 tan इनवर्स x, ये वाला माइनस 1/2, और फिर बॉक्स की वैल्यू ये पूरी निकली हुई I1 की वैल्यू क्या है, वो x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आया। इसमें जहां जहां tan इनवर्स x आ रहा है, आप चाहो तो tan इनवर्स x को कॉमन लेके थोड़ी कैलकुलेशन और कर सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से। तो बच्चों क्वेश्चन तो हमने ये कर लिया बड़े आराम से, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक ये बात आ रही होगी कि क्वेश्चन नंबर 8 को सर अगर हम लोग उस मेथड से करें जैसे अभी आपने बताया था, क्या मैंने बताया था कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू tan t, तो dx इज इक्वल टू sec² t dt। अब वापस आते हैं इसमें ज़रा, तो x की जगह क्या रख सकते हैं, tan t रख सकते हैं, tan इनवर्स x की जगह क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं, और dx की जगह क्या रख सकते हैं, sec² t dt लिख सकते हैं। अब यहाँ फिर ये 3 हो गए। क्या कोई तरीका है कि इन 3 को आप 2 में कन्वर्ट कर पाओ आराम से? अगर तरीका है तो आप 2 में कन्वर्ट कर लो और y पार्ट्स लगा लो, लेकिन आप इसमें देखो क्या करोगे, मुझे तो नहीं लगता कोई ज़्यादा तरीका इसमें है। sec² t को क्या लिख लोगे, 1 प्लस tan² t लिख लोगे, यही तो करोगे।
फिर इस पूरे से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी इंटू टेन टी प्लस टी इंटू टेन टी का इसमें करोगे तो टी इंटू टेन क्यूब टी। तो ये तो और बड़ा कर लिया तुमने सवाल अपने लिए, 2 इंटीग्रेशन आ गए तुम्हारे पास और दोनों बाई पार्ट से होंगे, तो लेंदी हो गया, इसलिए यहां पर इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना किन सवालों में अप्लाई करना, जिन सवालों में यहां पर साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स दिखाई पड़े ना तो ये अप्लाई कर देना, वो सवाल सिंपल हो जाएंगे। उसके अलावा वाले ऑलरेडी सिंपल होंगे, उनमें डायरेक्ट आप बाई पार्ट्स लगा देना। मेरी बात समझ में आई, ध्यान रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स आ गया। तो अभी मैंने बताया ही था अगर इनवर्स वाले सवालों में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स दिखें तो आप ठीक है सिंपल तरीके से तो कर ही सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है, इसको फर्स्ट लेके इसको सेकेंड लेके। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा छोटा करना है तो हम एक तरीका मैंने आपको बताया, क्या कर लें, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस टी, यानी डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी डी टी। इसमें आते हैं वापस, तो x की जगह क्या लिखेंगे, cos t, और cos इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, t, और dx की जगह क्या लिखेंगे, माइनस साइन टी डी टी। माइनस बाहर कर लेता हूँ तो ये हो गया साइन टी cos t, ये वाला साइन टी पहले लिख लिया, ये cos t इंटू टी और ये वाला डी टी। आप कहेंगे फिर 3 हो गए, मैं कहूँगा 2 में कन्वर्ट कर पाऊंगा, तो इसी मेथड से जाएंगे। 2 में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो फिर बाई पार्ट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो 2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, हम सबको मालूम है, अभी किया भी था। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -1/2, ये क्या हो गया, साइन 2t इंटू टी डी टी। तो ये हो गया -1/2, टी पहले लिख लेता हूँ और साइन 2t बाद में लिख लेता हूँ, क्योंकि आईलेट के हिसाब से ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। बच्चों अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही तो हम लोगों ने किया था, देखो पीछे आप पलटेंगे तो यही इंटीग्रेशन यही बना था ना, जरा देखो ध्यान से, पीछे पलट के जल्दी से, सेम बना था ना। तो बस इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो आगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसको सॉल्व आप अपने आप कर लीजिएगा, करिए आप लोग अपने आप। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगेन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। तो मैंने जैसे भी आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स वाले मिले, तो एक ट्रिक हमारे पास ये भी है कि हम उसको क्या करें, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, टी मान लिया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन टी हो गया, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस टी डी टी हो गया। यहाँ पुट करके देखते हैं क्या ये हमारे काम का बना। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह टी डाल दिया तो टी स्क्वायर हो गया, और डी एक्स की जगह क्या डाल दिया, कॉस टी डी टी हो गया। अब बताओ बच्चों हो गया सिंपल कि नहीं, अरे बता दो भाई, करो सब लोग, चलो मैं भी करता हूँ। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया आईलेट के हिसाब से। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आई का मतलब इंटीग्रल से होता है, और ये फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है, दोनों को आई मत मान लेना। चलिए तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos t dt, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dt। तो ये हो गया i इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2t इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी dt। तो ये बन गया i इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2 बाहर ले लीजिए, टी साइन टी। तो यहाँ पर फिर से एक बार हमें बाई पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा इस वाले पार्ट के लिए। तो इस वाले पार्ट को बच्चों में क्या मान लेता हूँ, I1 मान लेता हूँ, और I1 को अब अलग से सॉल्व करूँगा, उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँगा। तो अब मेरा सवाल आ गया t इंटू साइन टी डी टी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फर्स्ट, अयान बताइए ये सेकेंड। समझ, बोलते रहिए जहाँ दिक्कत हो। इसमें फिर अप्लाई करते हैं, तो t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ x नहीं t होगा, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी साइन टी डी टी, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो गया। इसको मैं सॉल्व करके यहीं लिख देता हूँ, ज़रा देखिए। तो ये हो जाएगा t इंटू साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, यानी माइनस टी कॉस टी, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
टी का इंटीग्रेशन तो 1 हो गया और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस का कॉस टी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ये एक बार फिर से चेक कर लें, टी और साइन टी का माइनस कॉस टी, तो ठीक है ये 1 हो गया और 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा वो भी लिख दे रहा हूँ यहीं पर। तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन टी। ये आ गया, I1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, तो फाइनल आंसर हो गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2I1। ये पूरा I1 था ना, तो ये है क्या हो गया, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका फाइनल। बस इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, टी की जगह हमने जो माना था वो पुट कर दीजिएगा। टी किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को, तो जहां जहां टी आपको दिखेगा वहां वहां साइन इनवर्स एक्स पुट कर दीजिएगा। ओके, कोई डाउट हो तो बताइए। चलो उस फॉर्म में इसका आंसर को लें जिस फॉर्म में हमारी बुक में दिया हुआ है। तो देखो ये हमारा आंसर आया था ना, इसमें को हम लोग उस फॉर्म में लाते हैं। चलो टी हमारा क्या था, देखें जरा, टी था साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन टी की जगह क्या था, एक्स था, तो यहाँ आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर हो गया, चलो माइनस माइनस प्लस 2t हो गया ना, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2t। टी किसको माना था, फिर से देखें, साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को। और कॉस टी, तो कॉस टी तो हमने किसी को नहीं माना था, लेकिन हम यहाँ से कॉस टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर साइन टी बराबर एक्स है तो कॉस टी बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो 2t कॉस टी की जगह हम लोग कितना पुट कर सकते हैं बच्चों, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा हो गया। माइनस 2 साइन टी, तो माइनस 2 साइन टी, साइन टी किसको माना है, एक्स को माना है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो बुक से मैच होना चाहिए। इसको देखो मैच हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग को आंसर में कन्वर्ट भी करना है बाद में, ये नहीं कि टी में लिख के छोड़ देना। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी के। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।